बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में अयोध्या नगरी के पास कौशल देश में एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे, जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। उनका नाम सुनते ही लोग उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन की मिसाल देने लगते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, अपना राज्य, धन, पत्नी और पुत्र तक। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र का जीवन बहुत सुखमय था। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राज्य में चारों तरफ सुख, शांति और खुशहाली थी। राजा हरिश्चंद्र प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते, फिर सभा में बैठकर प्रजा के दुख सुख का समाधान करते। वे सदा धर्म के मार्ग पर चलते थे। राजा हरिश्चंद्र की रानी का नाम था तारामती और उनका एक सुंदर पुत्र था रोहिताश्व। तीनों ही एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा। सपने में महान ऋषि विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे राजन, तुमने पृथ्वी पर खूब धर्म का पालन किया है। अब मुझे यज्ञ के लिए दान की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे अपनी आधी संपत्ति दोगे? राजा हरिश्चंद्र ने सपने में ही हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरी सब संपत्ति आपके चरणों में है। ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। सुबह राजा हरिश्चंद्र जागे। उन्होंने सोचा, क्या वह सपना सच था या केवल स्वप्न मात्र? वे अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और स्वप्न का वर्णन किया। गुरु ने कहा, राजन, ऋषि विश्वामित्र तपस्वी और तेजस्वी हैं। उनके साथ छल नहीं चलता। जो वचन तुमने दिया है उसे निभाना ही पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने निश्चय किया कि वे अपना वचन अवश्य निभाएंगे। ऋषि विश्वामित्र उनके पास आए और बोले, हे राजन, अब मुझे वचन अनुसार दान दीजिए। राजा ने पूरी संपत्ति, हाथी, घोड़े, रथ, आभूषण सब कुछ ऋषि को दे दिया। लेकिन ऋषि ने कहा, आप भी कुछ बाकी है, दक्षिणा। राजा ने कहा, हे मुनिवर, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, दक्षिणा कैसे दूं? ऋषि बोले, अपने शरीर को बेचकर दक्षिणा का प्रबंध करो। राजा हरिश्चंद्र ने अपने कुटुंब के साथ नगर छोड़ दिया। रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व भी उनके साथ थे। वे पैदल चलते हुए काशी नगरी पहुंचे। काशी पहुंचकर राजा ने एक सेठ के पास जाकर खुद को बेचने की बात कही। सेठ ने राजा को खरीदा और श्मशान घाट की रखवाली का काम सौंपा। अब राजा हरिश्चंद्र को श्मशान में शव जलवाने का कर लेना पड़ता था। रानी को भी उसने एक ब्राह्मण के घर नौकरानी बना दिया। अब राजा श्मशान में काम करते थे। रानी दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करती थी। रोहिताश्व जंगल में लकड़ियां बीनता था। पर फिर भी तीनों ने धैर्य नहीं खोया। वे हर हाल में सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। एक दिन रोहिताश्व जंगल में सांप के काटने से मर गया। तारामती रोहिताश्व का शव लेकर श्मशान आई और अपने पति से बोली, हे नाथ, हमारे पुत्र का दाह संस्कार कीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तुम कर दो, पर नियम है कि श्मशान का कर देना होगा। तारामती बोली, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। राजा ने कहा, तो फिर तुम्हें अपनी साड़ी का अर्धांश देना होगा। रानी ने अपनी साड़ी फाड़ कर दी। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे, पर उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। ये सब देखकर देवलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषि विश्वामित्र स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे सत्य और धर्म के आगे हम हार गए। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। अब सब कुछ तुम्हें वापस मिलता है। एक चमत्कार हुआ। रोहिताश्व जीवित हो गया। राजा का राज्य, धन, वैभव सब कुछ लौटा दिया गया। राजा हरिश्चंद्र पुनः अपने राज्य लौटे। उन्होंने फिर से धर्म और न्याय से राज किया। प्रजा ने उनका स्वागत किया। सभी ने मिलकर आनंद उत्सव मनाया। अंततः राजा ने अपना राजपाट पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ लेकर जंगलों में तप करने चले गए। तपस्या के बाद उन्होंने परम धाम प्राप्त किया। राजा हरिश्चंद्र का जीवन हमें यह सिखाता है कि कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, सत्य और धर्म का पालन करने वाला कभी पराजित नहीं होता। उनका नाम आज भी उदाहरण स्वरूप लिया जाता है। उनके आदर्श जीवन से हम सीख सकते हैं, कठिनाई में भी सत्य बोलो, वचन का पालन करो,
धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो, दुख आने पर धैर्य रखो, दूसरों की सेवा करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें प्रेरणा देती है कि संसार में कोई भी धन दौलत सत्य से बड़ा नहीं है। सत्य और धर्म का पालन करने वाला ही सच्चा राजा होता है।